हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 मई 2021 के डेली करंट अफेयर्स। ये सीरीज़ मैंने अप्रैल में शुरू की थी और उसके बाद 20 अप्रैल के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक आ गया था इस सीरीज़ में। तो उसकी वजह मैं बताना चाहूँगी। मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी और अभी भी मैं रिकवर कर रही हूँ, इसलिए मैंने 2 हफ्ते का ब्रेक लिया था। और वो 2 हफ्ते हम आगे आने वाले दिनों में 1-2 वीडियोस में कवर कर देंगे। और आज से हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं 3 मई 2021 से हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़, जो कि अब रोज़ आएगी। अभी भी मैं रिकवर कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो होगी, तो प्लीज़ आप लोग बेयर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ओके, हमारा आज का पहला न्यूज़ है यूके, यूनाइटेड किंगडम्स ऐसी पहली कंट्री बन गया है जिसने कि अपनी रोड पे ड्राइवरलेस कार्स अलाउ कर दी हैं। ड्राइवरलेस कार मतलब कोई भी वाहन चालक नहीं होगा उस कार का, ऑटोमेटिक होगी वो पूरी गाड़ी। और वो उन्होंने अपने रोड्स पे उन ड्राइवरलेस कार्स को अलाउ कर दिया है एट लो स्पीड्स। स्पीड भी उसकी लो होगी, यहाँ पे स्पीड भी मेंशन है। एट 37 माइल्स पर आवर तक ही आप उस व्हीकल की स्पीड सेट कर सकते हैं। ओके, यूनाइटेड किंगडम ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कि रेगुलेशंस निकाली हैं ताकि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स लो स्पीड्स पर रोड पे यूज़ हो सके। यूके की गवर्नमेंट ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि 2035 तक 40% जो यूके में गाड़ियाँ होंगी वो सारी सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ उनमें होंगी। और उसकी वजह से 38,000 जॉब्स जो है वो कंट्री में क्रिएट होंगी। ओके, इसकी स्पीड लिमिट मैं आपको बता चुकी हूँ 37 माइल्स पर आवर। और इसके लिए एक ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो सारी जो ड्राइवरलेस कार्स होंगी वो एक सिंगल लेन में चल सकेंगी। ओके, तो यूके के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन और यूके की कैपिटल है लंदन। ओके, हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। करनाल एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स आउट ऑक्सीजन ऑन व्हील्स टू टैकल ऑक्सीजन क्राइसिस। करनाल जो कि एक हरियाणा में आने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम का एक इनिशिएटिव निकाला है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन क्राइसिस हो रही है कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, उसको टैकल किया जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव इंडिया में आ चुकी है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर कुछ दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा जिनकी शॉर्टेज हो गई है। तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ये एक इनिशिएटिव करनाल एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है। इसका पर्पज़ यही है कि मेडिकल ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हॉस्पिटल्स तक स्मूथली की जाए ताकि जिन भी कोविड पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत एक कैरियर व्हीकल होगा जिसका कि नाम होगा मोबाइल ऑक्सीजन बैंक। उसमें 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे जाएंगे और जिस भी पेशेंट को या फिर जिस भी हॉस्पिटल में अर्जेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे ये अ, ये मोबाइल वैन ऑक्सीजन दे करके आएगी। ओके, 24 आवर्स की सर्विस है ये और ये 7 दिन वर्क करेगी। और जैसा कि अभी बहुत सारे देशों से हमें हेल्प मिल रही है और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी मेडिकल ऑक्सीजन डेवलप करने में लगे हुए हैं, तो अब ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की उतनी दिक्कत नहीं रह गई, बट ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी भी है। तो उस चीज़ में ये एक बहुत ही अच्छा कदम है हरियाणा गवर्नमेंट का। ओके, इम्पॉर्टेंट टेक अवेज देख लेते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी। ओके, तो आई होप ये न्यूज़ आप सभी को क्लियर होगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। सिडबी लॉन्चेस स्वास एंड
आरोग्य लोन स्कीम्स फॉर एमएसएमईज। तो जितने भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हैं 2 लोन स्कीम्स। पहले का नाम है श्वास और दूसरे का नाम है आरोग्य। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो फुल फॉर्म, या फिर श्वास अगर आप कहीं लिखोगे तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। ये आप याद रखेंगे, सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। और आरोग्य का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, सिडबी असिस्टेंस टू एमएसएमईज फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। तो जैसे कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उसके अगेंस्ट जो वॉर इंडिया लड़ रहा है, तो एक लोन स्कीम है हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए और दूसरी लोन स्कीम है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ओके, तो ये बेसिकली इन दोनों सेक्टर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो प्रोवाइड करने के लिए ये लोन स्कीम्स सिडबी ने निकाली हैं। और ये ऐसी क्रेडिट डिलीवरी स्कीम्स हैं जिनके तहत जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई या फिर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, ऑक्सीमीटर्स या फिर जो भी ड्रग्स हैं, उन सारे को बनाने के लिए जितने भी एमएसएमईज लगे हुए हैं वो लोन ले सकते हैं सरकार से। और हेल्थ केयर सेक्टर में भी जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स या फिर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स या फिर ऑक्सीमीटर्स, वेंटिलेटर बेड, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी सिडबी से लोन ले सकते हैं इन दोनों स्कीम्स के अंडर। ओके, ये जो स्कीम्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही डिवाइस की गई हैं, उनके गाइडेंस में ही चलेंगी ताकि इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन में कोई डिले ना हो। ओके, तो मतलब प्रोडक्शन भी इनका एक लेवल पे होता रहे और ट्रांसपोर्टेशन भी इनका उसी तरह लोगों को मिलता रहे, ताकि लोगों की जो इतनी ज़्यादा डेथ रेट इतना बढ़ रहा है इंडिया में, वो किसी ना किसी तरह कम किया जा सके। ओके, तो सिडबी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सीएमडी हैं सिडबी के एस रमन। सिडबी सेटअप किया गया था 2 अप्रैल 1990 को और सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे, वैशाली हिवासे। ये भारत की पहली ऐसी विमेन बन गई हैं जिनको कि ब्रो क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंस्ट्रक्शन जो साइट कह लीजिए या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का कमांडिंग ऑफिसर बनाया है। ये इंडो चाइना बॉर्डर रोड पे जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। ये वार्धा महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अभी एक सक्सेसफुल डिमांडिंग टेन्योर कारगिल में कंप्लीट किया है। और ये ऐसी पहली विमेन ऑफिसर बनाई गई हैं जिनको कि एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की कमांड दी जा रही है, ताकि जो कनेक्टिविटी है, एक हाई एल्टीट्यूड, इंडो चाइना बॉर्डर आप सभी जान रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी की पूरी कमांड, मतलब उस कनेक्टिविटी को देखने के लिए कमांडिंग ऑफिसर जो होंगी वो बनाई गई हैं वैशाली हिवासे। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया है कि ये एक कनेक्टिंग प्रोजेक्ट की कमांडिंग ऑफिसर बनाई गई हैं। ओके, जो कि है इंडो चाइना बॉर्डर पे, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है। ब्रो के बारे में जान लेते हैं कुछ चीज़ें। ब्रो का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डीजी हैं इसके लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इसका फाउंडिंग डे है 7 मई 1960। ओके, नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 लॉन्च हुआ था 2020 में, जब हमारी इंडियन नेवी ने बहुत सारे देशों से जो इंडियन सिटीजन्स फंस गए थे वहाँ पे कोविड-19 की वजह से, उनको अपने देश वापस लेकर के आई थी। तो उसके लिए जैसे कि मालदीव, श्रीलंका और ईरान से वापस लेके आई थी, तो उसके लिए था समुद्र सेतु 1। समुद्र सेतु 2 क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि जो मेडिकल ऑक्सीजन या फिर अदर रिक्वायरमेंट्स हैं
वो दूसरी कंट्री जो हमें हेल्प दे रही हैं, या फिर वो जो दूसरी कंट्री में अगर ऑक्सीजन या फिर और भी जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं कोविड-19 की, वो अगर दूसरी कंट्री में प्रेजेंट हैं तो वो दूसरी कंट्री से इंडिया लाई जा सके, तो इसलिए समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 7 इंडियन नेवल शिप्स पार्ट लेंगी। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक सेंटर्स का क्रायोजेनिक कंटेनर्स का ट्रांसपोर्टेशन इससे किया जाएगा। मेडिकल इक्विपमेंट्स जिनकी ज़रूरत है, मेडिसिन्स और ये सारी जितनी चीज़ें, मेडिकल ड्रग्स वगैरह जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, उन सब का ट्रांसपोर्टेशन ये 7 नेवल शिप्स करेंगी। तो ये वॉर शिप्स हैं और इनके नाम हैं कोलकाता, कोची, तलवार, तबर, त्रिखंड, जलस्व और एरावत। ओके, तो ये सातों नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे कौन सी इसमें से नहीं है या फिर कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ओके, तो एक बार पढ़ लेंगे आप 1-2 बार तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे। समुद्र सेतु 1 लोगों को दूसरी कंट्रीज से इंडिया लाने के लिए किया गया था, इंडियन सिटीजन्स को। और समुद्र सेतु 2 इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जिस चीज़ की इस समय भारत में सबसे ज़्यादा कमी है, जो कि हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स या फिर जो मेडिकल ड्रग्स हैं या फिर और भी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि वेंटिलेटर्स हो गया, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हो गए, उन सबको दूसरी कंट्रीज से इंडिया लेकर के आना। ओके, तो आई होप ये क्लियर है न्यूज़। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे। आनंद महिंद्रा लॉन्चेस प्रोजेक्ट ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जितने प्राइवेट प्लेयर्स जिनसे हो सकता है वो सब किसी न किसी तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं। और आपने एक वर्ड भी सुना होगा CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके तहत भी ये काम किया जा रहा है। इसमें जो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं इस पैंडमिक में या फिर नॉर्मली जनरल टाइम में भी। ओके, तो आनंद महिंद्रा जी ने, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट रोल आउट किया है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। 1 मई 2021 को ये प्रोजेक्ट रोल आउट किया गया है। और क्यों किया गया है? ताकि ऑक्सीजन को प्रोड्यूसिंग प्लांट से हॉस्पिटल्स या फिर जो होम क्वारंटाइन हैं लोग और वहाँ पे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड्स भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो होम में भी क्वारंटाइन हैं लोग, उन तक भी ऑक्सीजन पहुँचाया जा सके। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप सभी को पता है कि सेकेंड वेव आ चुकी है कोविड की इंडिया में, और उसकी वजह से ऑक्सीजन शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो इसलिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। स्पेशली महाराष्ट्र के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और बट ये दूसरे पार्ट्स में भी इंडिया के अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ये ज़रूर पहुंचाएंगे। ओके, 70 बोलेरो पिकअप ट्रक्स जो हैं वो जो प्रोडक्शन प्लांट है ऑक्सीजन का, वहाँ से लोगों के घरों और हॉस्पिटल्स तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स डिलीवर करेंगी। ओके, तो आनंद महिंद्रा जी का नाम आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया गया 1 मई को। इंटरनेशनल वर्कर्स डे को हम लेबर डे, वर्कर्स डे या फिर मे डे के नाम से भी जानते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। और ये क्यों मनाया जाता है? ताकि जो लेबर या फिर वर्किंग क्लास है हमारी, उनका जो हमारी लाइफ्स में जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऑनर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ओके, इंडिया ने सबसे पहले 1923 में अपना पहला लेबर डे मनाया था, और उसके बाद हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं इसको। और इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर कामगार दिन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाया गया। टूना एक फ़िश होती है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। ये एक सॉल्ट वाटर फिश होती है और इसकी 15 डिफरेंट स्पीशीज़ 5 जॉनर में 5 जेनरा में प्रेजेंट है, मतलब जो कि डिस्कवर की जा चुकी है। और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फ़िश भी होती है। और इस दिन हम इस फ़िश के बारे में अवेयरनेस
फैलाने के लिए, और ह्यूमंस के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्थ के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिशिंग प्रैक्टिस को हम कितना ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं ताकि हम अपना जो वाटर का इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व कर सकें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम मनाते हैं वर्ल्ड टूना डे 2 मई को। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय बाय।